दोस्तों, मैं शैलेश कुमार। आप मेरे साथ देख रहे थे इनक्वालिटीज़। तो इनक्वालिटीज़ के बारे में हमने सबसे पहले आपको इसकी हमारी पहली क्लिप आई थी। इसके अंदर हमने जैसे कुछ रूल कंडीशन बताए हुए थे। तो ये हमारी सभी वीडियो एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लीनियर इनक्वालिटी, इसके अंदर जा रही हैं। तो अब इनको अच्छे से देखें। पहली वाली इनक्वालिटीज़ के अंदर मैंने एकलव्य के अंदर जो टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर इनक्वालिटीज़ के क्वेश्चन आए थे, वो करा दिए थे। अब देखो इसमें हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से, इस वाले क्वेश्चन से जो नवोदय में पीजीटी में आए हुए तो वो वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपको बता रहा है कि इसमें फाइंड द एक्स करना है। तुम्हारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, इन दोनों में से तुम्हें एक्स वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमको बहुत अच्छी से समझना है इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझाने वाला हूँ। अगर आप इक्वेशन समझ गए ना तो आप सभी इनक्वालिटीज के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना। जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन है तो हमने कहा कि कोई नहीं, ये लिखा 3x - 7। पहली बात ये है कि मैं आपको स्कूल में जैसे पढ़ाते हैं उस तरह से नहीं करा रहा। इनक्वालिटीज को आपको वैसे ही करना पड़ेगा जो मैंने पहले इसकी क्लिप में किया है। वो स्कूल का मेथड भी बताया है और वैसे बताया है। तो अभी हम कैसे करने वाले, टीजीटी और पीजीटी के हिसाब से करने वाले हैं। कोई यहाँ मेथड नहीं, आपको आंसर निकालना है। तो हम एक्स को इधर ले गए, तो यहाँ लिखा 3x - का x, तो यहाँ लिखा 5 + का 7। तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 2x, हम पे कितना आ गया 12 आ गया। तो x वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब देखो क्या तुम्हारे पास 6 वाला ऑप्शन है, देखो यहाँ पे 8 आ रहा है, ये तो ऑप्शन नहीं रहा, 8 आ रहा है, ये नहीं रहा। दिक्कत ठीक है, क्लियर बात होगी। हमने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करो। 11 - का 5x और यहाँ क्या 1 है। तुमने कहा कि सर हमें तो एक्स वैल्यू निकालनी, कोई बात नहीं। तो इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 11 का 1 और यहाँ क्या तुम्हारे पास, एक काम करो, अगर हम ऐसे करेंगे इसको तो इनवर्टिंग साइन चेंज होगा, 5x हो जाएगा ये। तो यहाँ पर तुम्हारे पास 10 होगा, यहाँ पर होगा 5x। क्या इक्वल साइन था? हाँ था। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 का डिवाइड करेंगे 2 और ये x। तो तुम्हारे पास 2 में इक्वल का साइन होना चाहिए था। तो कहीं है 2 में इक्वल का साइन? हाँ सर है, केवल इसमें ही है। तो इसका आंसर था बी वाला। क्लियर हो गया। लेकिन हमें देखना है कि सर हमें नंबर लाइन से भी दिखाओ। तो नंबर लाइन से बना के दिखा रहा हूँ आपको कैसे। एक बार इसको चेक कराऊँ मैं, रीचेक। मुझे लग रहा है कि जो हमारे शॉर्टकट होते हैं ना वो कभी गलत साबित हो जाते हैं। देखो हमने क्या किया इसमें कि मेरे पास यहाँ पर 11 है और मैं इसका 5x है और यहाँ पर ई वाला मेरे पास साइन है। तो सबसे पहले मेरा काम है कि मैं यहाँ से 11 को कम हटाऊँ। तो मैं यहाँ पर 11 को जोड़ दिया, माइनस कर दिया। तो 11 - का 11 - का 5x और यहाँ पे मेरे पास क्या है 1 - का 11 किया ना, तो हट गया। तो -का 5x बचेगा मेरे पास और यहाँ पे -का 10 बचेगा। तो मैंने क्या किया, इसमें 5 का डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे -का x बचेगा और यहाँ पे -का 2 बचेगा। फिर हम करेंगे -का डिवाइड। तो डिवाइड किया तो इनक्वालिटी का साइन चेंज और 2। क्या पहले मैं ये आंसर लिखा था? ध्यान रखना, अब मेरा ये आंसर है। पहले क्या लिखा था मुझे नहीं याद, तो अभी जो ये है वही है। तो इसे हम पहले तो अपना आंसर डिसाइड कर लिया था कि हमारा आंसर ये वाला होगा। बस ये अब तक बात क्लियर। देखो अब हमारे पास नंबर लाइन क्या है, हमसे कह रहा है कि तुम्हारे पास जो x है, x की वैल्यू क्या तुम्हारे पास 6 से छोटी है। x वैल्यू 6 से छोटी है तो यहाँ पे 6 रहा होगा प्लस का, तो इससे पहले हमारी छोटी है। ठीक है, तो हम इधर कहीं आ रहे हैं, इधर से। अब बात ये हो रही है कि यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगले वाले पॉइंट भी कह रहा है कि तुम्हारे पास x की वैल्यू है ना, वो क्या है कि 2 से x क्या है 2 के बराबर है या फिर 2 से बड़ा है। यहाँ की 2 होगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे इसके या तो बराबर है या से बड़ा है। तो ये कहीं इधर की साइड जा रहा है, इधर इस साइड जा रहा है। तो इसमें 2 शामिल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वल साइन आ रहा है। इक्वल साइन मतलब इस तरह से साइन होगा 2 पर। तो तुमने तभी तो बता दिया कि सर इसका आंसर ये होगा। यहाँ पर नहीं था, 6 पर था, तो इसलिए गलत हो गया था। सीधी सीधी बात थी। अब देखो कि हम इसको कैसे बताएं। हमारे पास ये पॉइंट था। अब तुम वैल्यू रख के देखो, अगर तुमने सेम रखा, क्या रखा, सेम रखा, तो सेम रखो, कहीं भी रख लो, किसी भी इक्वेशन में सेम रख लो, तो उसी से पता चल जाएगा कि सेम रखने पर गलत आंसर आएगा तुम्हारा। देखो समझ रहे थे हम, इसलिए बता रहा हूँ ऐसा कुछ रख के। देखो हमने अब 7 रखना चाहा तो पहली वाली में रखना 7। तो लिखा 3 × 7 और -का 7 और 5 + का 7। तो देखो यहाँ पर 21 - का 7 हो जाएगा और 5 7 कितना होगा 12 होगा। और यहाँ पर कितना आएगा 14। क्या 14 बड़ा है 12 बड़ा है? तो होगा सर 14 बड़ा है। और यहाँ पर क्या बता रहा है इस तरह का शायद। तो हम इधर की वैल्यू नहीं ले पाए। चलो ये वैल्यू हमारी खत्म हो गई। एक काम करो, अब 2 से छोटी वैल्यू तुम 1 ले लिया, अब 1 रखो ऊपर ही। जब ऊपर 1 रखा तो क्या आएगा, जैसे हम ऊपर रखा तो 3 - का 7 और 5 + 1 का 6 हो गया। तो 6 हो गया, तो यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पे 6 आ रहा है। तो देखो तुम कह रहे हो कि सर ये बात तो हमारी सही होगी। हाँ ये बात तो हमारी सही होगी, लेकिन देखो ये इनक्वालिटीज कौन सी थी, जो 2 वाली वैल्यू वाली इनक्वालिटी है ना, वो ई वाली है। कौन सी वाली है? तो इसमें रखो। तो 11 - का 5 × 1 और ये 1, तो 11 - का 5 और यहाँ पे 1, तो कितना आ रहा है तुम्हारे पास 6 आ रहा है और 6 ये आ रहा है कि ये। तो ये देखो यहाँ पर 1 को बड़ा बता रहा है तो नहीं, तो यहाँ पर भी तुम्हारी लाइन नहीं रही। देखो मैं आपको कई सारे तरीके से बता दिया हूँ, अब आप इसको समझ गए होंगे। तो क्या आंसर रह गया मेरे पास? ये रह गया कि मेरे पास जो x की वैल्यू है वो 2 के साथ साथ x के बीच में ही रहेगी। बस इतना आंसर था।
और आप इस तरह से डिसाइड भी कर सकते हैं कई सारे तरीके से। तो अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखो आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये पीजीटी 2022 में आया था केवीएस के अंदर। देखो हमें क्या दे रखा है, क्या हमने क्वेश्चन सही से नोट किया है? हाँ सही से नोट किया था। अब देखो तुम्हारे पास क्या रहा है कि यहाँ पे तुम्हारे पास किसी भी इक्वेशन के अंदर इक्वल है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे इक्वल वाले कई आंसर है। एक तो 14 वाला आंसर है, हटा दो। यहाँ पे इक्वल का देखो, जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आता है वो इक्वल को शो करता है कि यहाँ पे इक्वल का साइन आया होगा, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है वो सब हटा दिए। तो यार ये भी उठा दिया और ये भी उठा दिया, तो क्या आंसर होगा हमारा? बी वाला इसका आंसर हो गया। तो इसका बी वाला आंसर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम करके देखते हैं। अगर एग्जाम आएगा तुम्हारे में तो तुम ऐसे समझ सकते हो, ऐसे अपना दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन हमारे पास जिस एग्जाम के अंदर 4 MCQ, अगर 5वां है इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा। हमने देखा था कि मेरे पास इक्वल का साइन आने पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट किसी चीज़ में लगा हुआ है, इन 3 ऑप्शन में स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ था, तो ये हमारे आंसर होंगे ही नहीं, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन भी इक्वल नहीं है। तो अब इक्वल का साइन लगा क्यों दे रहे हो? सीधी सीधी बात ही है। अब देखो सॉल्व करना शुरू किया। मैं सर 2x 15, तो आपको समझना है। आपको ये नहीं कहेगा सर आप एक क्वेश्चन कराने 5-5 मिनट लगा दे रहे हो। भाई मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप एक क्वेश्चन समझ गए तो बाकी सब क्वेश्चन कर लोगे। बहुत अच्छा है कि मैं बहुत जल्दी से हवा में क्वेश्चन कराता जाऊँ, बहुत जल्दी से कराता जाऊँ, आपको समझ में कुछ नहीं आए उसमें फ़ायदा है, या आप एक वो क्वेश्चन करें जिससे आप समझ जाएँ और काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लें कि उसमें फ़ायदा है। सोचना आपको है, और मेरा यही तरीका है पढ़ाने का। तो आप देखें और समझें, क्योंकि मैं समझाने आया हूँ, ना कि हवा में बात करनी। देखो मेरे से 2x + 15 है और मेरे से 13 है। तुम कह रहे हो सर हम इसको इधर लेके जा रहे हैं, लेके जाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम इधर लेके, तो मैथ 13 हो गया, ये मैथ्स का 15 हो गया। तुम कह सर 2x ये हो गया और ये हो गया 28 हो गया। अब देखो 2 का डिवाइड करो तो मैथ्स का x, और यहाँ पे 14 हो गया किसका? माइनस का। देखो ये तुम लोगों को आता होगा, ऐड करके 28 हो जाएगा। 2x था, 2 का डिवाइड किया तो ये आ गया। अब कह रहे हो कि सर यहाँ पे इनक्वालिटीज का माइनस का साइन आ रहा है, तो क्या कि माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, इनक्वालिटी चेंज होगी, माइनस माइनस कट गया, इनक्वालिटी चेंज होगी। तो तुम्हारा क्या किया, एक नंबर लाइन बना ली और लिखा है कि 14 लिखा, क्या लिखा? 14 लिख लिया 14। अब बात हो रही है कि एक्स वैल्यू 14 से बड़ी है, 14 से बड़ी है, तो 14 से बड़ी इस साइड जाना पड़ेगा प्लस इनफाइनाइट तक, और छोटी होगी तो इधर जाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, कुछ वैल्यू लेके देखते हैं इसकी। हमने जैसे 50 लिया, कितना लिया? 50 लिया। चले जैसे अगर आपको डाउट लग रहा है तो 20 ले लो, 20 करने आपको सोल्यूशन बहुत जल्दी से हो जाएगा ना। तो हमने जैसे 20 लिया, तो यहाँ पर 20 रख के देखो आंसर तो हमें मिल गया, ये वाला 40 लेकर ये इनफाइनाइट तक वो यहीं से दिख गया था। अब देखो वो पहले बता दिया था स्टार्टिंग में ही मैंने क्या आंसर है इसका। अब कैसे बताया तो आपको बता दिया। हमने 20 लिया तो 2 × 20 यहाँ पर आ गया हमारे पास, प्लस का 15 आ गया और माइनस का 13, तो ये माइनस का 40 प्लस का 15 और यहाँ पर कितना? माइनस का 13। और जैसे 40 में से 15 जाएगा तो 25 बचेगा, किसका? माइनस का 25। अब माइनस का 13 हम बोला कि माइनस का डिवाइड कर दो, जैसे तुमने डिवाइड किया तो इनका टीचर साइन चेंज और ये आंसर। तो क्या ये बात सही थी? हाँ, इधर की वैल्यू आ रही है हमारे आंसर में। लेकिन हमने क्या किया कि हमने 10 ले लिया, तो 10 इधर इस साइड आएगा ना, 10 40 से 10 इधर आएगा। जैसे तुमने 10 लिया तो 10 लिया तो क्या आंसर आएगा? देखो जैसे तुमने यहाँ पर 10 लेना शुरू किया, तो जैसे जब तुम 10 लिया तो 2 × 10 प्लस का 15 माइनस का 13। देखो ये क्वेश्चन स्कूल में बच्चे करते हैं कि सर एक काम करो, आपने 10 तो अपनी मर्जी से ले लिया है, 5 लेके दिखाओ। तो आप ऐसे ना सोचें यार, ठीक है, इतना तो आप समझदार होंगे। माइनस का 20 प्लस का 15 तो माइनस का 13, तो कि तुम्हारे पास यहाँ कितना बचेगा? क्या बचेगा तुम्हारे पास? माइनस का 5 बचेगा और यहाँ पे माइनस का 13। अब माइनस उठाने के लिए तुमने इनक्वालिटी को चेंज कर दिया, तो किया इनक्वालिटी को चेंज, तो इस तरह से आंसर आया। क्या ये बात सही है? नहीं सर ये बात सरासर गलत है। तो इधर की वैल्यू नहीं ले पा रहे, तो क्या बचा हमारे पास आंसर कि 14 से लेकर इनफाइनाइट तक। लेकिन 14 शामिल क्यों नहीं है? वो इसलिए शामिल नहीं था कि मेरे पास यहाँ पे इनक्वालिटी का साइन नहीं था। अगर ये साइन होता तो मेरा आंसर होता ये वाला, ठीक है। अभी कौन सा आंसर हमारा? ये वाला, ओके। तो आप ऐसे अपना दिमाग लगा सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, मेरे पास देखा 2x माइनस का 1, ये हमारे पास साइन दे रखे हैं और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, बताना हमारा कौन सा इसके अंदर आंसर होगा। अगर देखो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं, देखो ये वाला आंसर तो हट गया, क्यों हट गया? क्यों पे इसका ब्रैकेट का साइन आ रहा है, तो ये हमारा साइन आंसर है नहीं, पहली बात। तो अब हम देखते हैं ये वाले हमारे आंसर क्या क्या हो सकते हैं। अब सॉल्व करना शुरू करें इनक्वालिटीज को। देखो यहाँ लिखा है 2x माइनस का 1, ठीक है, x प्लस का 7 माइनस का x अपॉन में 3 लिखा है और ये साइन तुम्हारा। तुमने पहले इसको अंदर सॉल्व करना है। 2x माइनस का 1 ये, तो हमने यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे ना, तो इसका एलसीएम 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे आ गया 3x प्लस का 7 माइनस का x आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ तक,
तो उनका आगे सर 2x माइनस का 1 और यहाँ पर 3x और माइनस का x, तो 2x प्लस का 7 अपॉन में 3, यहाँ पर 2। अब तुम्हें यहाँ से 3 हटाना है, तो तुम्हें 3 हटाना है यहाँ से, तो 3 कहाँ पर है, यहाँ पर डिवाइड में है, तो तुमने क्या किया 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो मल्टीप्लाई करते समय तो 3 2x माइनस का 1, तो यहाँ पर 3 और 2x प्लस का 7। ये मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हमने क्या किया कि 3 से 3 ये आप हट गया कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पर लिखा इसका मल्टीप्लाई किया 6x माइनस का 3, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 2x प्लस का 7। अब क्या बचा मेरे पास 3 2 जा 6 बचा। अब तुम आ जाओ, क्या ये दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। हमने अभी 7 का क्या करना, 7 को बैठाना है, तो हमने 7 माइनस कर दिया, तो 6x माइनस का 3 माइनस का 7, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 2x और यहाँ पर 7 माइनस का 6, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें क्या करना था, नहीं 7 माइनस करना था, 6 माइनस का 7, 6 माइनस का 7 इक्वल का साइन है क्या इसमें, इक्वल साइन को लगा दिया, ठीक है। अब ये 6 माइनस 7 हो गया। तो तुम कह रहे हो कि हमारे पास क्या क्या नंबर आ गए, कि मेरे पास आ गया 6x माइनस का 10 और यहाँ पर 2x आ गया और यहाँ पे आ गया माइनस का 1, ठीक है। तो ये नंबर आ गया मेरे पास। अब तुम कह रहे हो कि ये काम करो, इसमें करो 2 का, अभी क्या मेरे पास अब 6x आ रहा है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 2 का डिवाइड कर दिया, पूरे में 2 का डिवाइड किया, तो क्या नंबर आया मेरे पास, यहाँ पर 3x हो गया, यहाँ 5 हो गया और यहाँ पर हो गया x और यहाँ पर माइनस का 1.2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं, कोई नहीं। अब तुम इसको देखो x वैल्यू माइनस 1.2 होनी चाहिए, ठीक है, एक तो यहाँ से निकालना। अब तुम एक यहाँ से निकालो, ये 3x में से 5 है, तो अगर हम इसमें 5 को जोड़ दें तो यहाँ से 5 हटेगा नहीं, तो हमने क्या किया फिर, अब यहाँ से हम इनक्वालिटी अलग अलग कर दी। वैसे तो हम अलग करके सॉल्व करते, लेकिन मैं इसे एक साथ सॉल्व करने की कोशिश की है, तो हमने इसको अलग इतना अलग लिया, इतना अलग किया। तो देखो 3x में से 5 यहाँ पर है, यहाँ पर x है, तो उनका के साथ 3x है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो x को हमने लिखा है, तो 3x में से x हो गया ये, और 5 को तो लिखा तो 5 हो गया, तो 2x कितना बचा, 5 बचा, तो x वैल्यू कितनी आ गई, 5.2 आ गई। तो देखो x की वैल्यू 5.2 कहाँ पर है, हमें कई सारी जगह दिखाई दे रही है, 5.2 कई जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब देखो हमारे पास एक ऑप्शन है कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, x है क्या, वो माइनस का 1.2 के बराबर है। अब बनानी पड़ेगी हमें नंबर लाइन, उससे डिसाइड होगा कहाँ पर कहाँ जाना है हमें। तो हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाई, वहाँ लिखा है 0 और ये था 5.2, तो 5.2 मतलब जान दी 5.2 और ये माइनस का 1.2। अब हम ये देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, पहले बोला था तुम्हारा ये 5.2, तो x वैल्यू क्या 5.2 से बड़ी है, तो 5.2 से बड़ी तो हम इधर की जाना पड़ेगा, ठीक है, 5.2 से बड़ी x की वैल्यू, ठीक है। अब कह रहा है कि जो मेरे पास माइनस का 1.2 से बड़ी है x की वैल्यू, तो माइनस का 1.2 से बड़ी है वैल्यू, तो माइनस का 1.2 मेरे पास यहाँ पर है से बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू तो हम इधर आएंगे, ठीक है, इस साइड आ रहा है। तो अब तुम देख रहे हो कि अब देखना कि कौन सी वैल्यू हमारे इस क्वेश्चन से हटने वाली है। जब तुम 5.2 से ले रहे हो इस तरह की वैल्यू और तुम ले इधर की वैल्यू, तो मान लो तुमने 0 लिया, पहले क्या लिया 0, तो क्या बचा तुम्हारे पास 0 लेती, देखो 0 तुम लिया, इस साइड आ रहा है तुम 0 लिया, तो हमने 0 लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर में माइनस का 1 और यहाँ पर ये 7/3 और यहाँ पर 2। तो तुम कह रहे हो कि अगर हम इसे देख रहे हैं आसानी से, तो यहाँ पर 3 एलसीएम लिया, मतलब हमने क्या किया 3 का डिवाइड किया, तो माइनस का 3 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया। तो कुछ ऐसे कहानी बन रही है, तो इस तरह से हटाओ, इससे क्लियर नहीं हो रहा ना, तो एक काम करो, तुमने 0 ले लिया, क्या ले लिया 0 लिया, और 0 रख के देखो यहाँ पे, ठीक है, एक काम करो कहीं भी रखो, यहाँ पे 0 रखो, तो यहाँ पे तुमने 0 रखा, इस वाली वैल्यू में 0 रखा तुमने, तो 0 5.2 हो रहा है। तो क्या ये बात सही है, नहीं सर ये वाली बात सही नहीं है, तो हम ये वाली बात नहीं ले पा रहे, हम इसको नहीं ले पा रहे, ठीक है। हमने कहा कि एक काम करो तुम 1 लेके देखो, तो 1 लेके देखो, तो 1 लेके देखना, तो क्या हो रहा है, जब हमने 1 लिया तो 1 बात कर रहा है कि इस तरह से 5.2 वाले में देखना, 5.2 वाले में, तो हमने 5.2 रखा, तो 1 आ गया, 1 ये आया और ये 5.2, तभी ये बात गलत हो रही है, तो हम इधर की वैल्यू नहीं ले पा रहे। क्या अगर हम ये माइनस 0.5 है, अगर हम माइनस का 1 लें तो क्या होगा, तो तुमने माइनस का 1 लिया, तो तुमने माइनस का 1 लिया, यहाँ पे लिया ना माइनस का 1, तो तुमने यहाँ पे x ऐसा ना 5.2, तुमने माइनस का 1 लिया, तो माइनस का 1 और 5.2, क्या ये बात सही है, नहीं सर ये गलत है, तो तुम इधर की वैल्यू भी नहीं ले पा रहे, तो तुम वैल्यू कौन सी ले पा रहे हो, कि हम केवल वैल्यू ले पा रहे हैं, ये भी नहीं ले पा रहे हम ले रहे हैं ये वाली 5.2 से लेकर इनफाइनाइट तक। जैसे मान लो मैंने ले लिया 3 ले लिया, तो 3 लेके देखो, यहाँ 3 रखो, यहाँ तुम 3 रखा और ये यहाँ पर 2.5, हाँ ये बात सही है, एकदम करेक्ट है बात। तो हम कह रहे हैं कि सर देखो हम 5.2 से इनफाइनाइट तक ही जा पा रहे हैं और कोई वैल्यू नहीं ले पा रहे, और यहाँ पर इक्वल साइन इसलिए नहीं आएगा कि क्वेश्चन में इक्वल साइन है ही नहीं, ठीक है। तो हमने ये आंसर आ गया इसका, कौन सा आंसर, इसका बी वाला आंसर है। तो हमको ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना ही पड़ेगा,
कोई सा शॉर्टकट नहीं है। देखो ये बच्चों को इसलिए समझ नहीं आता कि टीचर लोग क्या करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन करा के फिर नंबर लाइन पर नहीं समझाते। जब तक आप नंबर लाइन पर नहीं समझाएंगे तब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। अगर आप तुक कैसे करके आए तो क्या आंसर लगा के आते, 0 से 5/2 कौन सा आंसर लगाते? तो अब क्लियर इसका आंसर बी वाला इसका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये TGT 21 में आया था उड़ीसा के अंदर। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करें? कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल दे दिया था, इतना आसान देना नहीं चाहिए था। देखो ये देखा 3, तो यहाँ लिखा 3x प्लस का 9 और यहाँ पर देखा 54। तो तुम क्या किया कि सर हमें तो एक्स वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है हमने इसके अंदर डिवाइड कर दिया डिवाइड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर आ गया 3x प्लस का 9 मोड के अंदर यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास 18 आ गया। कितना आ गया? 18 तो 54 होता है। अब तुम्हें पहले बता के लाया था कि अगर हमारे पास मोड के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम क्या करना है, जो यहाँ पर नंबर होगा उसका माइनस आगे लिखना है, लिख लिया, और जो ये साइन है वैसे ही साइन रहने देना है। और लिखा 3x प्लस का 9 और यहाँ लिखा तुमने 18 इक्वल नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब तुम कह रहे हो सर हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 9 को हमने माइनस कर दिया, क्या करें 9 को माइनस किया। तो जब तुम 9 को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पर माइनस का 18 और माइनस का 9, यहाँ पर 3x और यहाँ पर 18 माइनस का 9, तो यहाँ पर 27 हो गया माइनस का, यहाँ पर 3x बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा तुम्हारे पास 9 बचेगा। अब देखो इसमें तुम्हें 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 9 27 और यहाँ पर x और यहाँ पर कितना 3 3 9, ये हो गया। तो इसका ये आंसर कहीं ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें माइनस का 9 और यहाँ पर 3, तो माइनस 9 और 3 मुझे लग रहा है कि इसका आंसर है ये वाला इसका आंसर है, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर है, लेकिन नंबर लाइन में देखना चाहे तो देखो कैसे देखेंगे। वैसे कोई जरूरत नहीं नंबर लाइन की, लेकिन फिर भी तुम बता देता हूँ। जैसे देखो हमने इसे नंबर लाइन में बनाने की कोशिश की, तो पहले यहाँ पर देखो कि यहाँ पे x क्या है, ये 3 है, तो x की वैल्यू 3 से छोटी है, तो मेरे पास यहाँ पर कहीं 3 है और यहाँ पे 3 से छोटी है, तो 3 से छोटी है तो हम किधर जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं इस साइड, कोई दिक्कत नहीं, इस साइड जा रहा है, ठीक है। अभी कह रहा है कि मेरे पास बस 9 और x है, तो x की वैल्यू -9 से बड़ी है, -9 से बड़ी है, तो हम किधर आ रहे हैं, इस साइड आ रहा है चल के, ठीक है। मान लो मेरे पास यहाँ पर -9 है और -10, अच्छा -9 बड़ा है -10 बड़ा है, बताओ। तो जैसे हमने देखा कि मेरे पास ये -9 और यहाँ पर x है, तो मेरे पास यहाँ पर -10 लिखा। देखो कैसे करेंगे, अगर हमने -10 लिया, -9 और यहाँ पर -10, तो माइनस हटाना है, तुमने क्या किया 9 और इनक्वलिटी के साथ चेंज कर दिया तो 10, ठीक है। तो तुम इधर जाओगे तो तुम्हारा मतलब गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू किधर है, इधर है। क्या आंसर आ गया इसका, तो हमारी एक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रही है, इससे लेकर इसके बीच में लाई कर रही है, और ये वाले नंबर हमारे पास रहेंगे ही नहीं। कौन से वाले चेक कर लेना, इसके बीच हमारे कोई वैल्यू लाई करी तो हमारा आंसर गलत आ रहा है। देखो चलो एक काम करो, 4 लेके देखो, 4 लेके देखा तुमने, इस क्वेश्चन में 4 ले लो, चेक करना तुम्हें। तो चलो 4 ले लिया हमने, यहाँ पर ऑप्शन में वैल्यू रख के कर सकते। तो हमने अगर 4 लिया तो 4 देखो, अगर तुमने यहाँ पर 4 लिया 3 - 4, देखो ये तुम्हारा आंसर क्या था। जैसे मान लो तुमने इसमें 4 लिया, इसमें 4 लिया, तो क्या हो रहा है कि तुमने अपने इसमें 4 लेके देखा, तो क्या हुआ कि सर ये हुआ कि -9 और 4, ये बात देखो ये यहाँ पे एकदम सही है, लेकिन अगला 3 आ गया। क्या अब ये बात सही है? तुम देखो गौर से देख के बताओ, ये इसको देखो केवल 4 और 3, नहीं सर ये तो गलत है, गलत बात है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि चलो हम मैथ्स अपने 2 ले लें, कहना है 2 लेना है, तो हमने 2 लेके देखा इसी में, इसी वाले ऑप्शन में, तो मैथ्स का 9 यहाँ 2 और 3, क्या ये बात सही है? देखो गौर से, हाँ सर एकदम क्लियर। अब देखो हाँ सर सही है। तो इस तरह से हम आप ऑप्शन को डिसाइड कर सकते हैं। कई सारे तरीके यार इसको करने के, एक तरीका नहीं, कई सारे तरीके, जैसे आपको मन आया आप वैसे करिएगा, आंसर निकालिएगा। तो आपने नंबर लाइन से भी देखा, ऑप्शन से भी देखा, बहुत आसानी से कर सकते थे। तो शुरुआत में मैंने यही बोला था कि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना चाहिए था, बहुत आसान दे दिया था। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारी वीडियो का टाइम हो गया ऑलरेडी 20 मिनट, तो हम हर एक वीडियो 20 मिनट की बना रहे हैं, जिसे पहले आप देखें, समझें और उसके क्वेश्चन अप्लाई करने की कोशिश करें, जिससे कि आप आगे आने वाले बच्चों को भी पढ़ा सकें। समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने समझ लिया, लिखने से कुछ नहीं होने वाला, समझना है। जितना टाइम आप लिखने में लगाते हो उतना टाइम समझने में लगाओ, आप आसानी से कर सकते हो। देखो हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन किया था, उससे पहले हमने देखा कि यार ये हो क्यों रहा है, हो क्यों रहा था कि फिर वैल्यू अपने ऑप्शन में जाकर के भी देखी और तुम्हारा मन नहीं भरता तो तुम इसमें रख के देखोगे, रख के देखो, मज़ा आएगा ज़िंदगी का। तुम पता चल जाएगा ये क्वेश्चन है कुछ नहीं, वैल्यू रख रहे हैं आंसर मिल रहा है, वैल्यू रख रहे हैं आंसर मिल रहा है, बस कुछ नहीं।